अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द गार्डन पार्टी एज अ सोशल स्टार। इस क्वेश्चन को जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो नोट्स में डिस्कस कर रही हूँ वो जो है वो आपको मेरे फेसबुक पेज से और मेरे इंस्टा पेज से जो है वो मिल जाएंगे। आप चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग वहाँ से मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोशल स्टाइल को डिस्कस करने के लिए मैंने डिफरेंट पॉइंट्स के लिहाज से जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले है क्लास डिवीजन। स्टोरी हाईलाइट करती है स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द वेल्दी शेरिडन फैमिली एंड देयर पुअर नेबर्स, एम्फसाइज द अनफेयरनेस ऑफ सोशल क्लास डिवीजन। यहाँ पे जो वर्ड था स्टार्क, यहाँ पे कहा गया ना स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन। स्टार्क का मतलब होता है शार्प। तो ये स्टोरी जो है वो कहते हैं कि हाईलाइट करती है एक जो शार्प किस्म का कंट्रास्ट है एक वेल्दी शेरिडन फैमिली का और जो पुअर नेबर्स हैं उनके दरमियान में। और इसके अलावा ये स्टोरी जो है ये इस चीज़ के ऊपर भी हाईलाइट करती है कि जो अनफेयरनेस है सोशल क्लास का उसके ऊपर। अब यहाँ पे जो क्लास डिवीजन है वो किस तरह शो की गई है स्टोरी के अंदर, कि जो वेल्दी फैमिली है वो क्या करती है, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। हालांकि उनको ये भी पता होता है कि नेबर्स के अंदर जो है वो डेथ हुई है, लेकिन वो क्या है, उनके पास वेल्थ है। तो जो उनके पास वेल्थ है तो वो कुछ भी करेंगे। इसके अलावा शेरिडन की जो फैमिली है, अगर हम स्टोरी की बात करें तो हमने स्टोरी में देखा था कि जो लॉरा की मदर हैं वो क्या करती हैं, वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर फोकस करती हैं अपीयरेंसेस के ऊपर। तो अपीयरेंस मीन कि वो जो है वो दिखावा ज़्यादा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरफिशियलिटी। द शेरिडन ऑब्सेशन विद द अपीयरेंसेस एंड सोशल स्टेटस इज रेडिक्यूल्ड particularly through Laura's mother excessive attention to detail for the garden party। कहते हैं कि ये जो सुपरफिशियलिटी है ना, ये लॉरा की मदर के लिहाज से जो है हम देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो है वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर फोकस करती हैं, अपीयरेंसेस के ऊपर। और लॉरा की मदर का जो ज़्यादा अटेंशन है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो डिटेलिंग के ऊपर, जो गार्डन पार्टी है उसके ऊपर। और ये गार्डन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स, जो लिलीज फ्लावर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो इस पार्टी के अंदर जो है लगवाए गए हैं और वो सिंबलाइज करते हैं वेल्थ को। इसके अलावा प्योरिटी को जो है वो सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट मटीरियलिज्म। स्टोरी जो है वो स्टिराइजेस द एक्सेसिव ऑफ द वेल्दी एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एक्स्ट्रावेजेंट गार्डन पार्टी एंड द ओवर बैलेंसेस ऑफ लिलीज। यहाँ पे जो वर्ड आया है एक्स्ट्रावेजेंट, उसका मतलब होता है एक्सपेंसिव किस्म का, और ओवर अबंडेंस का मतलब होता है एक्सेसिव क्वालिटी। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे जो वर्ड है लिलीज, ये फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पे गार्डन पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ये फ्लावर्स लगाए गए हैं। ये शो करवाता है कि उनके पास वेल्थ ज़्यादा है। ये स्टोरी के अंदर जो है वो ये इस चीज़ को लेकर जो है वो स्टार किया गया है कि जो एक्सेस किस्म की वेल्थ है उसको जो है वो कह ले के स्टाइल किया गया है। और किसके थ्रू, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं पार्टी के अंदर, एक तो गार्डन पार्टी खुद भी जो है उसके थ्रू जो है वो कह ले कि स्टाइल किया है। दूसरा, उस पार्टी के अंदर जो लिलीज फ्लावर्स हैं वो लगाए गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं, जिस वजह से जो है वो पार्टी के अंदर, और ये कह ले कि उनकी अपेरेंसेस को भी शो करवाता है कि मदर का ज़्यादातर फोकस होता है अपेरेंसेस के ऊपर, और वो जो है वो दिखावा करना चाहती है लोगों को दिखा के, और नेबर्स को जो है वो खुश करना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल हाइपोक्रेसी। द शेरिडन pretentious behavior and lack of genuine empathy for the poor neighbors are exposed, revealing the hypocrisy of their social circle। कहते हैं कि जो नेबर्स के अंदर जो डेथ हुई है उनके अंदर क्या है, इसकी जो मदर है, जो शेरिडन की फैमिली है, उनके अंदर एम्पैथी नहीं है कि डेथ हुई है नेबर्स के अंदर। और यहाँ पे कह ले कि वो अपनी पार्टी जो है उसके अंदर कह ले कि मसरूफ है, उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिवील की है हमें जो हाइपोक्रेसी है सोशल क्लासेस की, सोशल सर्कल की, उनको। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर रोल्स का। स्टोरी पोक्स फन एट द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। कहते हैं कि जो स्टोरी है हमारी, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स था उसको जो है उसका जो है वो मजाक उड़ाती है। एज लॉराज मदर्स एंड सिस्टर्स आर पोर्ट्रेड एज वेन एंड शैलोज, वाइल लॉरा हरसेल्फ बिगन टू क्वेश्चन दीज एक्सपेक्टेशंस। वेन होता है नार्सिस्टिक किस्म का पर्सन, या ये कह लें कि शो करना एक्सेसिव हाई ओपिनियंस ऑफ वंस अपीयरेंसेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो चीज़ जो है वो शो की गई है लॉरा की जो मदर और जो सिस्टर है। आप अगर देखें तो लॉरा की जो सिस्टर है जब वो व्यू देती है कि उसको जो है सर्वेंट्स को ऑर्डर देना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी से हिसाब लगा लें कि वो किस तरह की है, नार्सिस्टिक किस्म की है। उसको जो है शो ऑफ करवाना बहुत ज़्यादा कह लें कि अच्छा लगता है उसकी मदर की तरह। लॉरा जो है वो कहते हैं कि खुद जो है वो स्टार्ट करती है क्वेश्चंस करना इस तरह की एक्सपेक्टेशंस के लिए। लास्ट वाला पॉइंट है 6 वाला, कॉलोनियलिज्म का। द नैरेटिव टचेज ऑन द थीम्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एज द शेरिडन वेल्थ इज इम्प्लाइड टू बी बिल्ड और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनाइजेशन होता क्या है?
कॉलोनियलिज्म के अंदर ये होता है कि एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को जो है वो सप्रेस करते हैं और उनके ऊपर जो है वो हुकूमत करते हैं, अपनी पावर शो करवाते हैं। हम इस फैमिली के थ्रू भी जब देखते हैं तो ये जो फैमिली है वो भी जो है वो कह लें कि एक कॉलोनियलिज्म का हमें जो है वो पॉइंट देती है। किस तरह? जैसे कि जो लॉरा की सिस्टर है वो क्या करती है कि उसको सर्वेंट्स को ऑर्डर देना जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि उसको जो है वो जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनको हकीर समझना उसको अच्छा लगता है। कॉलोनियलिज़्म जो अगर हम देखें तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है हमारी पाकिस्तान और इंडिया की कि पार्टीशन से पहले जो हमारे ऊपर जो ब्रिटिश थे, वो हमारे ऊपर रूल करते थे। हमें जो है उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, हमें जो है वो उन्होंने हमारा जो कह लें कि रिसोर्सेज़ थे वो गेन किए और बाद में जो है ये हम पे कॉलोनाइज़ेशन हुई थी उनके दौर के अंदर और फिर बाद में उसके बाद जो इरा आता है उसको हम पोस्ट कॉलोनियलिज़्म कहा जाता है। तो इस स्टोरी के अंदर जो है वो हमें कह लें कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो दिखाई गई है कि जो शेरिडन की फैमिली जो है वो वेल्दी है, लेकिन दूसरी तरफ जो पुअर नेबर हैं वो गरीब है। अब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जाता है और गरीब है तो वो गरीब से गरीबतर होता जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी राइटर है उन्होंने जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है, जो उनके टाइम पीरियड के ऊपर थे और उन्होंने जो है वो चैलेंज किया है जो नोशंस थी वेल्थ के लिए। इस स्टोरी के थ्रू जो उनके टाइम के ऊपर जो कन्वेंशंस थी, जो सोशल नॉर्म्स थे, उनको जो है वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।